शिक्षा के अभाव में मति गई, मति के अभाव में नीति गई, नीति के अभाव में गति गया, गति के अभाव में वित्त गया, और वित्त के अभाव में शुद्ध हताश हुए, निराश होकर रह गए। यह अकेले एक शिक्षा के अभाव में इतना बड़ा नुकसान हो गया। सब लोग जानते हैं कि बहन जी ने जो 4 महीने के 4 बार जिनका शासन था, लाल ऑर्डर था, पूरे देश में अमन चैन था, पूरे प्रदेश में अमन चैन था। अब बहन कुमारी मायावती जी जब आ जाएंगी, इस देश की प्रधानमंत्री हो जाएंगी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था जो है, उनका संविधान लागू होगा और सारे लोगों को मौलिक अधिकार मिलेगा और पूरे भारत में, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा होगा, मानवर कांशीराम साहब का सपना पूरा होगा और विकास होगा जो है, और अमन चैन कायम होगा। चैन की कायम करने की बात आप कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। मोदी जी घर घर राशन दे रहे हैं, मोदी जी विकास कर रहे हैं, सड़कें बन रही है, एयरलाइंस बन रहे हैं हर जगह। और आपको क्या चाहिए? मोदी जी ने, आप देखिए मणिपुर में क्या किया है, मोदी जी ने मणिपुर में क्या किया। मणिपुर में महिलाओं को वहाँ नंगा घुमाया गया और वहाँ लोगों को जलाया गया, और आप विदेश घूम रहे हैं। यहाँ शिक्षा फ्री करिए, यहाँ शिक्षा फ्री होनी चाहिए, न राशन फ्री होनी चाहिए। बहन कुमारी मायावती सरकार में लोगों को नौकरियाँ मिलती थी, आप नौकरी दीजिए, सारे लोगों को नौकरी दीजिए, सारे विभाग खाली हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं 2-2 करोड़ जो है नौकरी दूंगा, कहाँ नौकरी दिया? उन्होंने कहा कि मैं विकास करूंगा, कोई उन्होंने विकास नहीं किया। उन्होंने कहा काला धन ला करके सबको 15-15 लाख रुपया ला करके और जनधन खाता खुलवाया, उन्होंने 1 रुपया किसी के खाते में नहीं आया। और मैं बताना चाहता हूं, उस शासन में गुंडे वाली जेल की सलाखों में थे। बहन कुमारी मायावती जी कहती थी गुंडों का घर जेल होता है, गुंडों में। और बहन जी के सरकार में तमाम लोग को नौकरी लगी थी, अमन चैन था, शांति था, कायम था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो भारत का संविधान बना है, वह संविधान पूरी तरह से, यह नरेंद्र मोदी की सरकार पुनः आ जाएगी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान समाप्त कर देगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, पूरी दुनिया में सबसे शानदार और बढ़िया संविधान बनाया है। तमाम देशों ने, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों ने इस संविधान की जो है विशेषता बताया, और उस संविधान को पूरी तरह लागू कर दिया जाए तो यह देश पुनः सोने की चिड़िया हो जाएगी। जिस तरह से सम्राट अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये अमन चैन था, सोने की चिड़िया भारत थी, अन्न घी की नदियाँ बहती थी। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी को 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री बनाने की हम लोग यहाँ अपील करने आए हैं। यहाँ पे बीजेपी गोरखपुर के दोनों लोकसभा सीट पर, यहाँ की और गोरखपुर के दोनों लोकसभा में, यहाँ की अगर बात करें तो 3-3 बार लगातार जो कमलेश जी जो है लगातार बन रहे हैं सांसद। इस बार क्या होगा? डॉक्टर राम समूह जी आ चुके हैं। डॉक्टर राम समूह चुनाव यहाँ जीतने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो हमारे प्रभारी प्रत्याशी बांसगांव से हैं, वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। वो सबसे योग्य हैं, उनकी योग्यता सबसे है। पूरी जनता बहुजन समाज पार्टी की मांग कर रही है कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाइए। उनका शासन 4-4 बार लोगों ने देखा है कि अमन चैन, शांति हो, विकास हो, नौकरी लगे। इसलिए सब लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से 4-4 बार की शासन रहा बहन जी के बाद, उसके बाद बहन जी विधानसभा में अकेले दम पर कुछ नहीं कर पाती हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव है, बहन जी क्या कर पाएंगे? बहन जी को हर समाज, हर वर्ग का वोट मिलने जा रहा है। उनके शासनकाल में हर वर्ग, हर समाज जो है सुरक्षित महसूस कर रहा था। सबकी नौकरी लग रही थी, हर विभाग में, चाहे कोई भी विभाग हो। बहन कुमारी मायावती जी ने सबको नौकरी दिया था। पुलिस की भर्ती हुई थी, अध्यापक की भर्ती हुई थी, सफाई कर्मी की भर्ती हुई थी, उसमें जाति विशेष नहीं देखा गया। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भर्ती करती है। सर्वजन सुखाय, हाँ बिल्कुल करती है। इस बार अगर देखा जाए तो अधिकतर मात्रा में ठाकुर ब्राह्मणों को जो कि टिकट दिया, बहन कुमारी मायावती जी ठाकुर ब्राह्मण को दी है, मुसलमान को दी है, दलित को दी है, बैकवर्ड पिछड़ को, सबको भागीदारी बहुजन समाज पार्टी देने की बात करती है और सबको भागीदारी देती है, चाहे वो हर धर्म, हर जाति की बात करती है। सबको अमन चैन चाहती है। जिस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मंचूरिया, भावतल, कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती ने अपने इस दलित, शोषित, पीड़ित और सर्व समाज के लिए कुर्बानी कर दिया। उसी तरह से आज बहन कुमारी मायावती जी को अगर इस देश की जनता प्रधानमंत्री बना देती है तो अमन चैन, शांति कायम होगा, विकास होगा, और राशन फ्री, राशन की जगह शिक्षा फ्री होगी और सबको नौकरियां मिलेगी। सब लोग अमन चैन से। जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।
शिक्षा जरूरी है कि राशन जरूरी है? शिक्षा जरूरी है। राशन जरूरी नहीं है। अभी मैंने महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था शिक्षा के अभाव में मति गई, मति के अभाव में नीति गई, नीति के अभाव में गति गया, गति के अभाव में वित्त गया और वित्त के अभाव में शुद्ध हताश हुए निराश होकर रह गए। यह अकेले एक शिक्षा के अभाव में इतना बड़ा नुकसान हो गया, शिक्षा के अभाव में। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने MA, PhD, DSSC, LLD, डिलीट और इतला डॉक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल उपाधि से भी भूषित किए गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका, लंदन विश्वविद्यालय लंदन और बार्न विश्वविद्यालय जर्मनी, तीन महाद्वीपों में शिक्षा हुई। और डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान बनाने की बात आई तो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबरों की नियुक्ति हुई थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, NK गोपाला स्वामी अयंगर, के मुंशी, BL मित्तर, DP खेतान, जनाब सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। कोई अमेरिका गया, कोई लंदन गया, कोई मर गया, कोई बीमार पड़ गया और डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना करके इतने बड़े लोकतंत्र को, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। और भारतीय जनता पार्टी उसको समाप्त करना चाहती है बाबा साहब। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया हूँ, मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक संविधान जिंदा रहेगा। भाई संविधान को मत मरने देना। हे बहुजन जाग उठो, हे सर्वजन जाग उठो, कांसी ने तुम्हें पुकारा है और बाबा साहब का इशारा समझो पार्लियामेंट तुम्हारा है। जो झुकना जानते नहीं उन्हें इंसान कहते हैं, बदल दे जो जमाने को उन्हें कांशी राम कहते हैं। अरे हम भीम के सैदाई हैं, कुछ करके दिखा देंगे। जय भीम के नारों से दुनिया को जगा देंगे। क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा बस ध्येय हमारा, यह जात भेद सारा भारत से भगा देंगे। और गफलत की नींद में अब तक जो सोए पड़े हैं संघर्ष धर्म में उनको लगा देंगे। जय भीम, जय भारत। दोस्तों अभी हम गोरखपुर में थे और यहाँ पे आकाश आनंद जी की रैली है। उसी रैली में शामिल होने के लिए दूर दराज से चल करके गोरखपुर ज़िले के लोग आए हुए हैं। कहीं न कहीं इस बार बसपा को मजबूत करने की पूरी तरह से कोशिश है। बाकी आपकी राय, क्योंकि यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है जिस पर एक तरफ रवि किशन जी हैं, दूसरी तरफ कमलेश जी। और इस बार देखना बाकी होगा कि सुरक्षित सीट और रवि किशन की सीट पर कौन काबिज होता है। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।